शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो परमात्मा सतचित आनंद रूप। ओम नमो परमात्मा सतचित आनंद रूप। जो इनको पहचान दे वो भूपन को भूप। गोपाल आधी मई पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरो कोटि अपराध। सायब तेरी साहिबी सब घट रही समाई। जो मेहंदी के पान में लाली लखी न जाए। गोपाल प्रभु जी आई अरज सुन लीजो। मारी आई अरज सुन ली। मारी आई अरज सुन। राम आई अरज सुन ली। प्रभु आई अरज सुन। जब जब जन्म धरूं धरणी पर। जब जब जन्म धरूं संत समागम दीजो। मारी आई अरज सुन। मारी आई अरज सुन। आई अरज सुन लीजो। जब जब जन्म धरूं धरणी पर। जब जब संत समागम दीजो। मारी आई अरज। राम आई अरज सुन ली। प्रभु आई अरज सुन ली।
संत समागम हमें राम जी सदा कराता और सदा कराता संत समागम हमें राम जी सदा कराता अजीवाना सदा कराता अर्जी मंजूर करो तो अर्जी मंजूर दिल चावे सो की जो मारी आई अर्ज आई अर्ज आई अर्ज सुन लीजो जब जब जन्म धरू धरणी पर जब जब संत समागम दीजो आई अर्ज राम आई अर्ज सुन लीजो और वासना कुछ नहीं मारे अंतर की लकड़ी और वासना कुछ नहीं मारे अंतर की लकड़ी राम अंतर की अगर होवे तो ज्ञान अगन से अगर होवे तो जाल बसब कर दीजो मारी आई अर्ज राम आई अर्ज प्रभु आई अर्ज सुन लीजो जब जब जन्म धरू धरणी जब जब जन्म धरू संत समागम दीजो राम आई अर्ज मारी आई अर्ज सुन लीजो मारी अर्ज सुन लीजो सतसंगत जग तारण गंग पर सत यग हर लीजो पर सत यग हर सतसंगत जग तारण गंगा पर सत यग हर राम पर सत यग हर जीव मेल ने दूर हटा कर जीव मेल ने कर लीजो मारी आई अर्ज राम आई अर्ज आई अर्ज जब जब जन्म धरू धरणी जब जब जन्म धरू संत समागम दीजो आई अर्ज राम आई अर्ज दीजो अर्ज करूं कर जोड़ गुसाई जन अपना कर ली राम जन अपना कर अर्ज करूं कर जोड़ गुसाई जन अपना कर ली राम जन अपना कर कल्याण भारती तुम शरणागत कल्याण भारती भगति बढ़त रख लीजो मारी आई अर्ज मारी आरज राम आरज सुन लीजो जब जब जन्म धरू जब जब जन्म धरू धरणी
संत समागम दीजो आई अरज राम आई अरज प्रभु आई अरज दीजो बोल सच्चिदानंद भगवान की। इस भजन में महात्मा परमात्मा से प्रार्थना करे, प्रभु मारी आई आरंभ सोरी। जब जब जन्म धरूं मैं इस धरनी पर मुझे संत समागम, संसार के अंदर इस जीव को भलो करवा वाला, कल्याण करवा वाला, जीव को सुधार करने वाला सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। दलदरी कह धनवान सुखी, धनवान कह सुख राजा न भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र अधिकारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख शिव को भारी। तुलसीदास विचार करियो सत्संग बिना सब जीव है दुखियारी। क्योंकि संसार के कोई विभव, संसार के कोई सामग्री से किसी का कल्याण नहीं होता है। अगर कल्याण होता तो स्वालक पूत, हाँ, रावण के, लेकिन पुत्रा से कल्याण नहीं हुई। भगवान कृष्ण के अगर औरतों और आदमी से कल्याण हो तो भगवान कृष्ण का होला जारी 108 ही, पण में वह शरीर छोड़ियो ने कोई घुटक पानी की पाली नहीं है ना। और एक ही एक रानी के, एक ही एक है उन भगवान के औरत के 10-10 छोरा भी है, तो कतरा छोरा हा होला जार 108 रानिया, अब छोरा कतरा भी है। लेकिन भगवान को कोई बाण लागी जदे कोई पानी पावनिया, कोई उठावनिया न मिले। इसलिए बिना सत्संग सब जीव दुखियार। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धरे तुला एक अंग है। तुलैन ताई सकल मिली, जो लव सत्संग। एक पल भर को सुख है, स्वर्ग बैकुंठ आदि में भी नहीं मिले। इस वास्ते सत्संग करो, और सत्य है परमात्मा, बाकी सब असत है। परमात्मा सत्य है, वो न जन्मता है न मरता है, न आता है न जाता है। इस वास्ते
परमात्मा की खोज करो। बटी ने कही नहीं करो ही कहो। अरे मैं खियो को छाने छाने करो तो कर जियो, नंतर मत करो। हाँ भाई कोई जार को वन अरे कोई टीपालती थोड़ी है। आका मत करो, अपनो काम करो। सत्संग के बिना सारा जीव दुखिया। तो सत वस्तु का संग करो, सत माना परमात्मा। परमात्मा का संग करो। संसार के सब साथ धीरे धीरे मिलता है और धीरे धीरे बिछड़ जाता है। एक एक करके भेला होता है और एक एक करके बिछड़ जाता है। इस वास्ते भगवान की भक्ति करो। परमात्मा की शरण में जाओ। संसार के अंदर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फरे उदास, थोड़ा थोड़ा सुखी, सर्व दुखी, एक सुखी राम का दास, जो परमात्मा का दास है। एक बार बगड़ी के अंदर राजमल जी तेली के अठे सत्संग हुई। उसके अंदर उस जमाना का, उस समय का जो अपने एरिया का संत था, वो सारा वो जगह इकट्ठा हुआ। रसोई बनाई, उसमें चूरमो बनाया। और उन भंडार के अंदर लक्ष्मी राम जी भंडारी था। तो वो राजू जी महाराज ने कियो कैसा अलख जी के भोग लगाया हो। भगवान के भोग लगाओ, फिर संतान भोजन कराओ। उन सत्संग के अंदर महाराज कुंवर भी था, शरीर से ही था वो, पर्दो नहीं लियो उस वक्त। बस संता में वो भी बैठा, खांदा पर वीणो लेर बैठा। उस वक्त में राजू जी ने आचा चूरमा का एक लाडू बना आधा किला को, और खियो अलख जी ने भोग लगाया। राजू जी महाराज उसको चूरमा को लेकर के और कुंवार ने डोडो कर रहे एकांत बैठ और मोटा मोटा घास बना बना, लियो जी अलग जी, लियो जी अलग जी, लियो जी अलग जी। राजू जी महाराज वह लक्ष्मी राम जी महाराज कई काम मस अठी ना आया जो, वह तो मतलब लग जी का तो भोग लगायो ही कौन और खुद ही लगा बला है। हाँ, खुद भोग लगा वाला गया। जदियों वो सभा में जार कियो खसा ओ था कि रद संभालो, मैं तो उसी रद में न रहवा। महाराज कुंवर खियो के भाई खई वियो संता, कई बात हुई,
कैसा राजू जी ने अलग जी के भोग लगावा के वास्ते खांसो खाड्यो, जो वो तो मंदिर तो गयो ही कोई न, वो तो कुआड़ के फाड़ बैठ आप ही खाबा लाग। महाराज कुंवर मन में हसिया, अरे कहे ना बर्मिया ने क्यों भड़काया। राजू जी ने बुलाओ और बुलायो राजू जी के लक्ष्मी राम जी कही कह रिया है, कही कह रिया सा कहता ना अलग जी का खांसो छड़ावा के वास्ते कियो जीते उन सारी रसोई न भ्रष्ट कर काटी। कैसा मैं तो ना करी, अलग की होगन मैं भ्रष्ट कहाँ कदी करी, मैं तो अलग जी के भोग चढ़ायो। अरे कह ये लक्ष्मी राम जी कहवे न कहे वो तो खुद खाई गयो, फाड़ मुंडो देखा कहा संता कह जदे वो सूरमो खाइयो हुई तो एक डाडा का गड्ढे गड्ढे लाग रही हो, तो वही कुल्लो तो करियो ही कौन मुंडो फाड़ियो जो अलग जी मैया विराज रिया भोग लगा रिया मुंडा में विराजिया है ना। फिर लखम जी कहे को वो तो कामण गारो है, वो तो पाखंडी है, लियो अलग जी का मुंडा में बैठा है ना? लेकिन जो दूर समझता भगवान उससे दूर है, और जो नजदीक समझता है भगवान उसके नजदीक है। इस वास्ते आप भगवान न दूर समझो तो दूर है, और नजदीक समझो तो भगवान हाजरा हजूर है, दूर नहीं है। लेकिन समझा तब तो इस वास्ते प्रभु जी मारी आई अर्ज सुन लीजो, जब जब जन्म धरूं धरनी पर मुझे संत समागम। जो जीव संतों को साथ नहीं करियो वो भवधार डूब गयो, वो 84 के चक्कर में गयो। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और लाभ नहीं लियो, हाई कोटा में ही रह गयो, तो भाई वो हाई कोटो तो 84 में ही हो। सब उठा हो यो काम तो केवल परमात्मा की प्राप्ति नहीं ही, परमात्मा की पहचान नहीं ही, बाकी ये संसार का परपंच उस जगह भी था। इसलिए इस अमूल्य शरीर को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करो, भगवान की पहचान करो, जानकारी करो। लेकिन वह जानकारी बगैर संतों के कन्हैया बिना नहीं होगी। चाहे करोड़ उपाय करो, परमात्मा की प्राप्ति संतों द्वारा होगी। तो संतों के पास जाओ, संतों पर विश्वास करो, संता भगवान को संत मिलाएगा। तो संत समागम हमें राम जी सदा कराता दीजो, या अर्जी मंजूर होवे पचता को दिल आवे सुखी। एक मारी पुकार सुनो कि मुझे संत मिले। अब कहते भाई अतरा संत कटू लियो,
तो कहते कि माता भी साधु, माता भी संत हो, पिता भी संत हो, संग संता के डोलू, और जो व्यवहार करूं वो संतों के साथ करूं, और भोजन भाव करूं संता संग, और संता के मुख बोल। मैं जिस माँ के पेट में पैदा हो, वह माँ गुडूरी जने ज्ञान नहीं जने। माता जने तो भक्त जने, कह दाता कह सूर, नीचे नीचे बांजड़ी क्यों जन्म गमायो नूर। पहली गुरु माता है। 9 महीना माँ का पेट में रहता है। अर्जुन को लड़को कई, अर्जुन जी को लड़को माँ का पेट के मायने माँ सत्संग सुनी, उन्हें वो पेट के अंदर विद्या प्राप्त कर ली। तो माँ ने सत्संग करनी चाहिए, संतों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। एक आदमी के 2 औरतें, और दोनों औरतों के भगवान की दया से 4-6 महीना के आंतरा में 2 पुत्र हुआ। दोनों के एक एक पुत्र हुए। जब वो 3, 4, 5 वर्ष को हुए, जब दोनों लड़का ने स्कूल भेजा, तो जो वह बड़ी माँ ही वहां को छोकरो एक दिन किसी दूसरे लड़का का बर्तनों चोर लिया, कह लिया, वो लिखवा को स्लेट पर बर्तो वो चोर लिया, और ला करके अपनी माँ से कहो, माँ मैं पेंशन लायू वो फलाना लाला भाई की। माँ कहे, अरे देखियो तो न है, वो नंगा तो न पड़वा दी है। कह न पड़वा दी, वो एक ही करवा गियो जो तरफ में ले लीजिए उनकी डाबी में। अब वो आखे, हाँ शान बेटा छान ने चुप कर लिया, वो कोई दिन तो बाप अटे न हुए और थारे बर्तनों नटदा हुए तो खटू लिया आप लियार ये ताक में मेल दे वो कर। अब माँ गुरु बन गई। अब वो छोकरो जो है धीरे धीरे बतरना चोर तो पेंशन चोरबा लाग गयो, फिर पेन चोरबा लाग गयो, फिर कॉपियां किताबों चोरबा लाग गयो, फिर थैला का थैला ही उठा उठा भीड़ करवा लाग। तो धीरे 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 हाथा लगा बाला। लेकिन माँ की शिक्षा और वो दूसरी माँ को छोड़ो, एक दिन वो भी वो भाई के देखा देख किसी का वो भी पेन चोर ले, अपनी माँ को ला करके उसने दिया कि माँ मैं और पेन ले आयो हूं, मारे कोई दिन पेन ना हुए जो थारे को मांगूला जो मन थो दे दी। वो क्यों का थारे पेन हो, वो पेन खुटू लियो तो का मैं किसी को चुरा लियो। अब वह माँ जब वो उनको बाप घर आयो, उठी नहीं फरोजार भाई
बाप घरा आयो तो आ माँ कहवे के या तो घर में वो छोरो ही रहे या मीर ओ मारो पेट बगाड़ मारा पेट में अशो बीचो पैदा कहूं यो कांदो वो आदमी बापड़ो हाथ जोड़वा लाग्यो के टाबर है अतरो आड़ो मत करे तो हमजा देवा नहीं साक यो तो या तो घर में वो ही रहे या मीरू बहुत जद करने पर बहुत लड़ने पर संतोष कर वो लड़को कहे कि मां को घर बगड़ जाता मैं कर्म फूटो और दूसरों को पेन क्यों उठा ले एक धन वो बड़ो छोरो जो चोर वो किसी का चोरी करी राजा के उठे रात गी तो कह दिया कि भाई की कई दरखास्त है फेली भजन सुन में होता ये जी ए ज्यादा रख जी दीना प्रगटता फेली भजन सुन में तीनों देव ने मेरी आसक्ति है दी ओ प्रगट विया देवा के अलमलरी जोरीत से आलो ये दी ओ सबल भलत खांडा दीदार शांता जको जुगाई जुग शांता ये दी आओ बाप जी पांचों अंदरिया कर्म रस भोग हे जी ओ मनुई बड़े मोटा मारा इंद्रिया कर्म रस भोग जी
करया नर श्रृंगा हे दी हाथी स्वार्थ सौदा करे वो मूंगा भजन करया नर श्रृंगा हे दी ये स्वार्थ सौदा करे ये भूलिया जाए गाँव गम चूका हे दी अमृत मत बढ़ावे मुगला चाल हंसा की चाल हे दी ओ अमृत मत बढ़ावे अलमलरी जोरी ते चालो हे दी सबड़ पंत खांडा की दार कूड़ा साध पड़ू मैं काचा
जेठ देवे आपो हे जी हे जी एवे बाजे परवाणी साध हलमलरी जोरी से चालो हे जी हे जी आओ बाप जी साधु है जो बखन नहीं चूके हे जी हे जी ओ करु बचन रे काछे तार साधु है जो चाल नहीं चूके हे जी हे जी अजमल सोता राम दे बोले हे जी हे जी ओ लक्ष्मण वाण लकर अवतार हलमलरी जोरी से चालो बोल सच्चिदानंद भगवान की महाराज कुमार की आज के आनंद की राम सभा की